चूसने वाला है। वो तो तुम कमाओ वो खाएगा, तुम कमाओ वो पहनेगा, तुम कमाओ वो खर्चेगा। सबके बालक वही कर रहे हैं लगभग। कमा रहे माँ बाप और बच्चा खर्च रहे, मौज ले रहे, उड़ा रहे चकाचक। मोटरसाइकिल पे पढ़ने जाते हैं, रास्ते में खाना पीना अलग से होना, मोटरसाइकिल होना और खाना पीना और भी अलग से होना। घर पे खा के गए, घर पे खाएंगे और बीच में और दूसरे भी बहुत खर्चे। मैं ये नहीं कहता कि खर्चा मत करिए, सब कुछ करिए, पर विषय कथा में आ गया है कल्याण करने वाले पुत्र का, तो कुछ तो बताना ही पड़ेगा। सारा धन तुम्हारा औलाद के लिए ही चाहे रहे, पर उस धन से तुम अपना कल्याण भी कर सकते हो। धन से कल्याण भी हो जाता है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि कलयुग में तो धन ही धर्म बढ़ाएगा, और जिसके पास धन नहीं होगा कलयुग में वो धर्मा बढ़ा ही नहीं सकता, उसका धर्म नहीं बढ़ेगा। कलयुग में तो धर्म को बढ़ाने वाला धन ही है। सेवाम कृतम दानस्यश्च, जितना दान हो जाए, जितना सेवा हो जाए भगवान के नाम पर, सारे काम भगवान के धन से होते हैं कलयुग में, ये ध्यान रखें। भगवान का कोई भी काम बिना धन के कलयुग में नहीं है। सारे काम भगवान के धन से होते हैं। छोटी पूजा कर लो, बड़ी पूजा कर लो, घर में नित्य पूजा कर लो, सब जगह धन चाहिए। क्यों चाहिए धन? क्योंकि धन तो लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी के बगैर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, धर्म कैसे स्थापित होगा? तो धन धर्म में चाहिए, और जब धन धर्म में लगता है तो लक्ष्मी बनता है, और लक्ष्मी बनता है तो परमात्मा तक ले जाता है। और धन संसार में लगेगा तो भोग बनेगा, तो भोग रोग तक ले जाएगा, परेशान करेगा, थकाएगा। इसीलिए भोग के साथ में योग का साधन भी धन से हमको बनाते चलना चाहिए। खाली भोग 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 तो फिर रोग 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 रोग, परेशान हो जाएगा सिस्टम। भोग और योग दोनों साथ में चलने दो तो लंबे समय तक जीवन आपका चलेगा। और भोग का मतलब यही है, संसार का घूमना फिरना, खाना पीना, इसको भोग कहते हैं। और योग कहते हैं इनसे हटना और प्रभु से जुड़ना, उसको योग कहते हैं। परमात्मा के साथ में संसार को ले चलो तो संसार खुशहाल रहेगा। राम के ऊपर विपत्ति आई, वनवास जाना पड़ा। अब वो तो राम है, ब्रह्म है, अब ब्रह्म के ऊपर विपत्ति आई, बन जाना पड़ा। घर के सब लोग रुष्ट पुष्ट हो गए, पूरा घर बिखर गया राम जी का। और आप समझ लो, राम जी के जाने से पूरा घर बिखर गया, राम को जन्म देने वाले पिता का शरीर समाप्त हो गया, सभी माताएं बेरंग हो गईं। तो आपके घर में क्या होगा राम चले जाने से? अब ये सोच लो बस। अगर राम के जाने से अयोध्या सूना हो गया और सब बिखर गया, तो आपके गांव, आपके घर में से राम निकलेगा तो क्या क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं रह जाएगा। केवल एक ही चीज रह जाएगी, और वो ये है कि सुनने वाला बहरा हो गया और सुनाने वाले ज्यादा इकट्ठे हो गए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, टोल के टोल जा रहे महाराज। और जब से जो जा रहा है लाद के कंधों पे, जब से वो जिंदा था, और तब से कोई नहीं, तब से लोग मिलते थे उसको, क्या चल रहा है भाई, ले बीड़ी पी ले, और भाई क्या चल रहा है, दारू पी ले। जिंदे पे कोई बीड़ी पिला रहा, कोई दारू पिला रहा, मित्र। और मरने के बाद सुनने वाला मर गया, अब कोई नहीं है सुनने वाला, तो सुना रहे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। और जब से क्या सुना रहे थे? सब झूठे, केवल दारू सत्य, सब झूठे, खाली तमाकू सत्य, सब सत्य, सब खत्म। ऐसी मित्रता, और मरने के बाद ऐसी मित्रता, क्या है ये? यही है समझने के लिए महात्मा के पास। दूध का दूध और पानी का पानी हो जावे प्रवचन में, कथा में। आप सबके साथ ही वही होगा, ये ध्यान कर लो। केवल मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि राम नाम सत्य है, जिंदे पे जप लो। सब मरने के बाद ही जाप करेंगे तुम्हारे पीछे पीछे। जा बेटा निकल ले तू, और वो भी कितना? थोड़ी दूर, घर से थोड़ी दूर तक बोलते हैं,
और बाद में बंद कर देते राम नाम सत्य बोलना भी। अब बस आ गया ना, अब क्या है, शमशान आ गया, बस क्या है, अब क्या बोलना, अब क्या बोलना, बंद करो बंद करो। एक आध आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है ना तो उसको रोक देते हैं सब, अरे चुप 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 चुप, बस इतना ही बोलते हैं, आगे नहीं बोलना। वहां पर भी आदमी ज्यादा राम नाम लेने में घबराता है। उनको लगता है कि शमशान में राम नाम सत्य बोल दिया तो कहीं हमारा ना हो जा सत्य, तो वो दूर ही दूर बोलते हैं राम नाम सत्य को। हाँ, ताली कुचुर कुचुर तो बजती है पर धन्नाटेदार नहीं आ रही, क्या बात है। कोई बात नहीं है। ये ऐसा है कि ये बातें मजाक जैसी तो हैं पर है तो सत्य। इन बातों से आपको कथा जल्दी समझ में आ जाती है। अभी मैं श्लोक बोल के कथा सुनाऊं तो नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल दिया श्लोक। और जब मैंने समझाया कि घर से निकलते समय राम नाम सत्य बोलते हैं, वहां जाते जाते बंद कर देते हैं, और जिंदे पे कोई नहीं बोल रहा था उसको कि राम भजले राम भजले राम भजले ना, तब तो आदमी यही बस पीछे पड़ा था, अरे यार काम नहीं धाम नहीं, क्या कर रहे हो, चलो खेत में ये कर लो वो कर लो, यहां चलो वहां चलो। संसार को बढ़ाने में ही रुचि थी। और थक गए चले गए, तो अब परमात्मा की याद आ रही है सबको, और बस काम खत्म। लौट के आएंगे घर पे, भूल जाते हैं फिर राम नाम सत्य भी बोला था हमने थोड़ी देर पहले, काय का राम नाम सत्य, नहाए धोए चले काम पे। 100 वर्षों तक देवहूति माता ने तप किया, 100 वर्ष, और 100 वर्षों तक तप करने के बाद में देवहूति को प्राप्त हुआ भगवान का दर्शन। भगवान दर्शन देने आए और कहा, मां क्या चाहती हो, इतने वर्षों तक निरंतर मुझे भजा है, मांग लो वर। तो देवहूति माता ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र बन के आ जाओ, और आपके सिवाय मुझे कोई भी मुक्ति का ज्ञान दे नहीं सकता। भगवान के स्वरूप वाला ही कोई होगा तो भगवान का ज्ञान देगा, और जिसमें भगवान का स्वरूप ही पैदा नहीं हुआ है वो भगवान का ज्ञान कहां से देगा। तो भगवान का स्वरूप पैदा कैसे होगा, तो कहा जब भगवान के आचरण में जाओगे, भगवान की बात सुनोगे, शास्त्र को मानोगे, शास्त्र की बात सुनोगे, उस पर चलोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा स्वरूप वैसा ही हो जाएगा महाराज। हैं, देखिए फौजी कटिंग ना सादा कोई लोग भी करवा लेते हैं, लड़के लोग भी गांव में फौजी कटिंग करवा लेते हैं, पर फौजी कटिंग करवाने से वो फौजी थोड़ी हो जाते हैं। फौजी होने के लिए उनको केवल कटिंग नहीं चाहिए, 6 महीने घुटने भी छीलने पड़ेंगे ग्राउंड पर, रस्सा चढ़ना पड़ेगा, पेड़ कूदना पड़ेगा, बल्ली कसनी पड़ेगी, दीवार फांदनी पड़ेगी, राइफल चलानी पड़ेगी, निशाना लगाना पड़ेगा, ट्रेनिंग। और जब वो ट्रेनिंग ले लेते हैं 6 महीने में, तो वो टी शर्ट में और पैंट में भी खड़े हो गांव में आके, तो भी वो वहीं से मिलिट्री मैन लगता है। नीचे से ऊपर तक मिलिट्री पूरी घुस जाती है उसके चरित्र में, दूर से दिखता है। कुर्ता पजामा पहन के बैठा है तो भी वो दुख से दिखता है कि ये जरूर फोर्स में है, उसकी बॉडी बताती है। फिर आदमी के अंदर जब गुण घुस जाते हैं तो दूर से दिखाई देते हैं, फिर बताना नहीं पड़ता मैं आर्मी में हूं कि मैं पुलिस में हूं कि ठिकाना हूं कि फलाना हूं। किसी भी चीज की अच्छी ट्रेनिंग लेकर ही आपका स्वरूप बनता है, और आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो स्वरूप नहीं बनेगा। आप कितनी भी एक्टिंग कर लो नहीं होगा। देवहूति माता का स्वरूप हो गया भक्ति का, तो भगवान आ गए। पुत्र के रूप में चाहिए आप मेरा आत्म कल्याण करो, तो भगवान, ये दूसरा गुण भगवान का बता रहा हूं। पहला गुण ऐसा है कि 4 साल के बच्चे ने भगवान को प्रकट करके पिता बना लिया, तो वो पिता बन गए, और अब ये मां कह रही है कि अब तो मेरा पुत्र बन जाओ। वो पिता बनाने गया था और ये भगवान को बेटा बनाना चाहती है। तो भगवान का कैसा गुण है, कैसा स्वभाव है, भक्त जैसा चाहे परमात्मा वैसा बन जाता है। बन गए भगवान। देवहूति के घर में भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए श्री कपिल मुनि भगवान की जय हो। कपिल मुनि का अवतार हो गया, और भगवान कपिल मुनि ने अवतार लेकर के अपनी माता देवहूति को परम ज्ञान दिया, आत्मा का। आत्मा और संसार का ज्ञान देने लगे, शरीर का ज्ञान दे दिया।
देहवसान विसंगते तया देह विशसिताम। देह के आभास में आदमी अपनी आत्मा को ही देह मान लेता है। और देह के अभिमान में आदमी आत्मा को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, आत्मा। पर वो नहीं कहता मैं आत्मा हूं। आप किसी को भी पूछ के देख लो, पंडाल में सब लोग देह का नाम बताएंगे। कौन है भाई तू? फलाना। स्कूल में खड़ा करता है टीचर, तो वहां भी देह का नाम बताना पड़ता है। आप कहीं जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वहां भी देह का नाम बताना पड़ेगा। और नाम देह का रखा गया है, देह का नाम तो कुछ था ही नहीं, वो तो पंडित जी ने रखा। परिचय नहीं था देह का। और जिसका परिचय अजन्मा है, आत्मा परमात्मा का, वो कोई परिचय नहीं बता रहा उसका। आत्मा देवहूति माता कहती है कि मैं कौन हूं वो बताओ, मेरा स्वरूप क्या है वो बताओ। तो भगवान कपिल मुनि अपनी ही मां के गुरु बन गए। कृष्णम वंदे जगत जगत गुरुम। भगवान तो जगत गुरु हैं, तो वो अपनी मां के गुरु बन गए और माता को देह का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। माता देवहूति को जब परम ज्ञान हो गया तो परमात्मा में लीन हो गई माता देवहूति। कल्याण हो गया भगवान से। आक्षांग तंत्र वेदिता, आक्षांग तंत्र वेदिता। भगवान अपनी मां की आकांक्षा को वेद के मंत्रों से, वेद के ज्ञान से काट दिया और मां को धन्य कर दिया। देखिए, गुरु कोई भी बन सकता है। घर में मां के गर्भ से पैदा हुआ बेटा भी गुरु बन सकता है, मां भी गुरु बन सकती है, पिता भी गुरु बन सकते हैं। गुरु होते हैं सब थोड़े थोड़े। थोड़ी और मेहनत की तो पूरे अच्छे हो सकते हैं, पूरे गुरु बन सकते हैं। तो आवश्यकता ये नहीं है कि हम किससे ज्ञान लें, कहां सुधरें, कहां उद्धार हो। अगर आपका भजन ध्यान